ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितृतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय का 40वां श्लोक। यहाँ भगवान ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं इस प्रकरण में। और ये ज्ञान वो है जो एक कर्मयोगी अपने कर्मयोग का पालन करते हुए प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान ने पहले कहा था सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कर्म ठीक से करता है, कर्तव्य पालन करता है, तो उसका परिणाम, उस कर्म की परिणति ज्ञान में होगी। यानी कि अंतिम वस्तु जो उससे प्राप्त होगी उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर आत्म संबंधी ज्ञान, कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ और शरीर मेरे को एक यंत्र की तरह प्राप्त है। और
उसको ये भी ज्ञान प्राप्त होगा कि वास्तव में जो वो कर्म करता है उसका कर्तृत्व तो उसमें नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं और इसलिए वो कर्म में आसक्त नहीं होगा, न कर्म में आसक्त होगा, न कर्म के फल में आसक्त होगा और इसलिए वो कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। तो ये सब उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने पिछले श्लोक में बताया था कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम श्रद्धा के बगैर कार्य करते हैं तो उससे हमको फल प्राप्त नहीं होता। चाहे आप दान करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, श्रद्धा से ही उसका फल मिलता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असत इति उच्यते पार्थ। भगवान कहते हैं कि जो अश्रद्धा से किया गया कर्म है वो असत है, तो उसका कोई फल मिलता नहीं। तो इसलिए श्रद्धा ये मूल है। और जैसा मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था कि विशेष तौर से भक्ति मार्ग में श्रद्धा मूल है, क्योंकि भक्ति संबंधित जो क्रियाएं हैं कि विग्रह भगवान है, भगवान का चरणामृत ये अलौकिक वस्तु है, भगवान का प्रसाद भौतिक नहीं होता है, इसका हमको साक्षात अनुभव तो होता नहीं है, शास्त्र के प्रमाण से ही हम इसको मानते हैं। तो शास्त्र के वचन में विश्वास होना यही श्रद्धा है। तो इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धा युक्त व्यक्ति है उसको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसको शांति मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। और उस शांति को प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगता है। जैसे कमरे में अंधेरा है और वहाँ पर आप प्रकाश लाएं तो तुरंत से अंधेरा विदूरित हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता। तो इसी प्रकार शांति प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि शांति वास्तव में पहले से ही है और अपनी कामनाओं के कारण हमने अशांति पैदा की है। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं यही मन में अशांति पैदा करती हैं। तो जब ये कामनाएं शांत हो जाती हैं कर्मयोग से या भक्ति योग से, तो शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। फिर अशांत होने का कोई कारण नहीं रहता है, क्योंकि जो कारण है उसको ही आपने विदूरित कर दिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अचिरेण है, कि उसमें कोई समय नहीं लगता। इस श्लोक में भगवान व्यतिरेक मुख से बताते हैं कि जिसके पास में श्रद्धा नहीं है उसकी क्या स्थिति होती है। तो एक अन्वय मुख होता है और एक व्यतिरेक मुख होता है। तो जब हम कहते हैं कि किसी कारण से कोई कार्य होता है तो उसको अन्वय बोलते हैं, और जब हम कहते हैं कि कारण ना होने से कार्य नहीं होता है तो उसको व्यतिरेक बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जिसमें श्रद्धा नहीं होती है उसका क्या परिणाम होता है। तो जैसे जिसके पास में श्रद्धा है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके पास में श्रद्धा नहीं है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसको भगवान इस श्लोक में समझाते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मन। जो अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है और जिसका हृदय संदेह से जकड़ा हुआ है वह नष्ट हो जाता है। संदेहग्रस्त व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है, न इसके परे स्वर्ग लोक है और न ही सुख है। तो यहाँ भगवान
3 विशेषण देते हैं इस व्यक्ति के, एक अज्ञ, एक अश्रद्धान और एक संशय आत्मा। तो अज्ञा का मतलब जो ज्ञान विहीन है, और ज्ञान से यहाँ संबंध है अपना आध्यात्मिक ज्ञान से। तो जिसमें ज्ञान नहीं होगा तो उस कर्म को वो नहीं कर सकता है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो उससे पहले हमें उस विषय में ज्ञान होना चाहिए। जानाति इच्छति करोति, तो यही क्रम है कि सबसे पहले हमें किसी वस्तु का, किसी क्रिया का या किसी उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसका ज्ञान होता है तो हमारे मन में इच्छा हो सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन बगैर ज्ञान के तो इच्छा होगी नहीं। और फिर इच्छा जब होती है उसके बाद भी हम उसको प्राप्त करने के लिए कर्म कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है लेकिन हमारे अंदर योग्यता नहीं है, और हम जानते हैं इस बात को कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है इसमें सफलता प्राप्त करने की, तो इच्छा होते हुए भी हम उस काम को ना करें। हमारी इच्छा हो सकती है कि हम किसी खेल में ओलंपिक मेडल प्राप्त करें, ऐसी इच्छा तो हो सकती है ना। हम देखते हैं दूसरे खिलाड़ियों को खेलते हुए तो हमारे मन में भी कामना जागृत हो जाती है कि मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, तो वो कामना ही रह जाती है। तो अगर मेरे अंदर योग्यता है, इच्छा भी है, तो फिर मैं उसको क्रियान्वित करता हूँ। लेकिन अगर अज्ञ है, अज्ञश्च है, तो मैं उसमें कुछ करूँगा ही नहीं, संभावना ही नहीं है। तो अज्ञ का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञ का दूसरा अर्थ भी है कि उसको गलत ज्ञान है, उसको भी अज्ञानी बोलते हैं। क्योंकि अगर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है तब तो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता उस विषय में। लेकिन अगर गलत ज्ञान है तो फिर वो गलत क्रिया करेगा, उसकी इच्छा भी गलत होगी और क्रिया भी गलत होगी, तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा नायम लोको अस्ति। लोक माने यहाँ, इस जीवन में उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर वो गलत काम करता है या जो उसको करना चाहिए उसको नहीं करता है, गलत काम करता है तो भी जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और नहीं ही करता है, ना गलत करता है ना ठीक करता है, तो भी नहीं कर रहा है। और जब तक करेगा नहीं तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा उसको। तो इसलिए वो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। और कभी ऐसा होता है कि अज्ञस्य ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। बहुत लोग हैं वो जानते हैं कि भक्ति भी एक मार्ग है, मंदिर है, भगवान है, पूजा पाठ होती है, या शास्त्र है, गीता है, भागवत है, वेद है, उपनिषद है, उनके बारे में उनको पता है और सुना भी हो, प्रवचन भी सुने हो या स्वयं उन्होंने अध्ययन किया हो, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं केवल उसकी निंदा करने के लिए। ऐसे भी तो लोग हैं ना जो केवल उसमें गलती निकालते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, वो जानते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं है तो इसलिए वो उस पर, उस में जो साधन बताया गया है उसको वो करेंगे नहीं, तो उनको भी फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञ भी है और उसकी श्रद्धा भी नहीं है। और ऐसा भी संभव है कि वो जानता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसका कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो उसमें विचार ही नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में तीसरा आता है संशय आत्मा, कि उस विषय में वो जानता है कि ऐसा है, लेकिन उसमें संशय है कि वास्तव में ऐसा है भी या नहीं भी है। श्रद्धा नहीं है उसकी और ठीक से जानता नहीं है, या जानता है तो उस पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए उसका विश्वास नहीं है। विश्वास ना होने का मतलब ये है कि उसमें संशय रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा विश्वास होता है
उस विषय पर हम कार्य करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, चाहे भौतिक क्रियाकलाप हैं, चाहे आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, तो उनको हम इसलिए करते हैं कि हमारी उनमें कुछ श्रद्धा रहती है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम उसको करेंगे ही नहीं। अगर हमारी पैसे में श्रद्धा है तो हम पैसा बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। अगर हमारी आध्यात्मिक मार्ग में श्रद्धा है तो हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो उसमें संशय ही है हमारा। और जिस व्यक्ति में संशय रहता है, श्रद्धा नहीं है लेकिन उसका निश्चय हो सकता है कि मेरे को नहीं करना है, लेकिन संशय का अर्थ है जिसमें वो निर्णय नहीं कर सकता। यहाँ संदेह शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसका मतलब वो निर्णय नहीं ले सकता है, वो अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। वो अपना मन नहीं बना सकता है कि मैं ये करूं या वो करूं। और जब तक हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक हम उस क्रिया को नहीं कर सकते। अगर मन में संशय हो जाता है तो संशय का मतलब ही होता है कि उसमें दो कोटि होती हैं कि ये है या वो है। जैसे आप अंधेरे में कोई वृक्ष दूर में है, उसको देख रहे हैं, ठूंठ है पेड़ का, लेकिन आपको ठीक से दिख नहीं रहा है वो, तो आपको कभी लगता है कि ये कोई आदमी खड़ा हुआ है या कोई झाड़ी है, तो लगता है कि बंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, और कभी लगता है कि नहीं बंदर नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। ये रस्सी है कि सांप है, वो कभी रस्सी जैसी दिखती है, कभी सांप जैसा दिखता है, तो उसमें संशय की स्थिति रहती है। तो उसमें व्यक्ति जो है फिर निर्णय नहीं ले पाता है, और निर्णय नहीं लेता है तो उसको क्रियान्वित नहीं करता। तो ऐसी स्थिति आती है, भौतिक जगत में भी आती है। मैं ये नौकरी करूं या वो नौकरी करूं, मैं इस विषय को पढ़ूं या दूसरा विषय को पढ़ूं। हम देखते हैं बहुत लोगों के जीवन में, वो कुछ कार्य आरंभ करते हैं, फिर उसको थोड़ा करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में चले जाते हैं। आपको भोजन करना है, स्वयं खाना बनाना है, निश्चय नहीं हो पाता है कि खिचड़ी बनाऊं कि रोटी बनाऊं, कि पास्ता बनाऊं कि पिज्ज़ा बनाऊं। संशय रहता है मन में। तो संशय आत्मा विनश्यति। विनश्यति का मतलब यहाँ पर नष्ट होने का मतलब है कि वो पतित हो जाता है, यानी कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निश्चितता चाहिए। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशामृत में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। किसी भी कार्य में सफलता होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो अगर निश्चय नहीं है तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी। और संशय का अर्थ ही होता है जो निश्चय के विरुद्ध में है। और श्रद्धा और संशय दोनों का विरोध है। जब हमारी श्रद्धा रहती है तो संशय नहीं होता है, जब संशय होता है तो श्रद्धा नहीं होती है। तो कुछ लोगों का मन हमेशा संशय से ही भरा रहता है हर विषय में, और निर्णय नहीं कर पाते हैं किसी भी विषय में। तो इसलिए उनको किसी विषय में सफलता नहीं मिलती है। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। और भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति अज्ञ है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं है, तो भौतिक जगत में तो सफलता प्राप्त कर सकता है अपनी भौतिक विषय में। ऐसा देखा जाता है कितने लोग हैं जो भौतिक जगत में सफल हैं, उच्च पद पर प्राप्त हैं या बहुत अमीर हैं, लेकिन उनको आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर संशय है तो वो ना भौतिक जगत में सफल हो सकते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए संशय जो है ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसलिए भगवान ने कहा संशय आत्मा
संशय आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ पर आत्मा से नहीं है, यानी कि उसका मन, उसकी बुद्धि, ये संशय से भरे हुए हैं। यानी कि उसकी सत्ता, उसका जीवन ही संशयात्मक है। एक तो ये संभव है कि किसी एक विषय में ही संशय हो सकता है, लेकिन यहाँ संशय का मतलब है कि उसका मन केवल संशय में ही रहता है हमेशा, वो निर्णय नहीं ले सकता। तमस का इतना प्रभाव है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संदेहग्रस्त व्यक्ति है तो वो ना तो इस लोक में उसके लिए ना तो ये लोक ही हितकारी है और ना परलोक ही हितकारी है। परलोक की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसको परलोक क्या प्राप्त होगा जब उसका संशय है तो। लेकिन इस लोक में भी वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा, और इसलिए न सुखम संशयात्मा में। तो 2 बार संशयात्मा शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने इस श्लोक में, संशयात्मा विनश्यति और न सुखम संशयात्मा। तो इसलिए संशय को दूर करना बहुत आवश्यक है, और संशय दूर करने का तरीका है कि व्यक्ति साधु संग करे, आध्यात्मिक मार्ग में अगर संशय है तो, और शास्त्र का अध्ययन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं, आजकल बहुत आध्यात्मिक मार्ग का प्रचार है, लेकिन उनको सफलता नहीं होती है। जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन ऐसा जिसको सोच कर आए थे उसकी प्राप्ति उनको नहीं होती है, और वो भौतिक वस्तुओं में, भौतिक विषय में ही लिप्त रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है? तो उसका मूल कारण यही है कि उनका मन जो है वो संशयात्मक रहता है, और संशय ना भी हो तो उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं रहती है। तो इसलिए उस संशय, उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए हमको साधु संग करना होगा। और साधु का मतलब जो उस मार्ग में दृढ़ हैं, उसमें साधु को केवल यही नहीं है कि वो व्यक्ति इस प्रकार की बाह्य एक अपना ड्रेस पहनता है, लेकिन जो दृढ़ है वो अपने मार्ग पर, तो उनके साथ में बैठने से, उनकी बात सुनने से, उनका क्रियाकलाप देखने से हमारे हृदय में भी कुछ बदलाव आता है। क्योंकि ये जो श्रद्धा है ये हृदय की बात है, ये बाहरी चीज़ नहीं है। बाहरी क्रियाएं हम कर सकते हैं, आप प्रणाम करते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, किसी साधु को प्रणाम करते हैं, वो बाहरी क्रिया है। जैसे पहले भगवान ने श्लोक में कहा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिने। तो 3 चीज़ उन्होंने कही थी कि आप प्रणिपात यानी कि नमस्कार करें, प्रश्न पूछें और सेवा करें। लेकिन ये तीनों चीज़ें बाहरी रूप से भी कोई कर सकता है। प्रणाम कर सकता है, अंदर से भाव नहीं है। प्रश्न भी पूछ सकता है, प्रश्न पूछने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। और सेवा भी कर सकता है, अपने शरीर से कुछ सेवा भी कर सकता है, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं है। लेकिन श्रद्धा में आप कपट नहीं कर सकते। आप प्रश्न पूछने में कपट कर सकते हैं, सेवा में भी कपट कर सकते हैं, प्रणाम में भी कपट कर सकते हैं, और प्राय करके करते ही हैं। लेकिन श्रद्धा में तो कपट संभव नहीं है, क्योंकि ये हृदय की बात है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो संशयालु है, उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल आधार ही नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार ही श्रद्धा है। तो अगर उसमें श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे उसकी तरक्की होगी, कैसे उसकी उन्नति होगी? तो इसलिए इस श्रद्धा को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और इसके 2 ही मुख्य मार्ग हैं, एक साधु संग और एक
शास्त्र अध्ययन, तो उसका शास्त्र का श्रवण करना सही अध्यापक से, और स्वयं भी स्वाध्याय करना उसका, उस पर फिर मनन करना, और अपने संशय जो आते हैं मन में उनको पूछना। तो इसी से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, और जितनी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी उतना ही हम उस मार्ग में स्थिर रहेंगे और हमारी तरक्की होगी। तो ये आवश्यक है किसी भी साधक के लिए अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नहीं तो यही स्थिति रहेगी जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो संशय को दूर करना बहुत आवश्यक है। संशय शब्द जो है ये सींग शयने धातु से है, जिसका मतलब होता है सोना। तो सम्यक रूप से सो जाए आदमी, यानी कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है कि इस विषय में मैं क्या निर्णय लूँ। निर्णय नीय प्रापणे धातु से आता है जो आपको ले जाती है, और अनिर्णय माने आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए संशय जो है ये आध्यात्मिक मार्ग पर परम शत्रु है। जैसे एक शत्रु हमें हानि पहुंचाना चाहता है, उसी प्रकार संशय जो है हमें हानि पहुंचाता है। और ये संशय जो है ये हमारे हृदय में ही रहता है। इसलिए जब तक हमारे मन में संशय है हमको शांत नहीं बैठना चाहिए। हमको हर प्रयास करना चाहिए अपना संशय दूर करने के लिए। अगर हम सच्चे साधक हैं और अगर हम आध्यात्मिक मार्ग को भी एक खेल समझते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम सत्यता से इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें ये संशय दूर करना होगा। और इसका मूल कारण क्या है, क्यों व्यक्ति के अंदर संशय रहते हैं, क्यों श्रद्धा नहीं होती है? तो उसका कारण है कि हमारे हृदय में कुछ पाप बैठे हुए हैं। पाप का मतलब पाप कर्म जो हमने किए हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो उसके कारण ऐसा होता है। श्री जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं, यावत पापस्तु मलिनम हृदयम तावदेहि न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कहते हैं कि जब तक हमारा हृदय पापों से मलिन रहता है तब तक हमारी शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होती है। यानी कि तब तक हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होता है कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये सही है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास तौर से आजकल जो हमारा शिक्षा है, पद्धति है, जो चीज़ हमको पढ़ाई जाती है वो शास्त्र के विरुद्ध ही हमको समझाती है। जो आधुनिक विज्ञान है वो शास्त्र में अश्रद्धा ही करवाता है। इसलिए आज का जो नवयुवा है उसके अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, या है तो बहुत कम है, क्योंकि हमारी शिक्षा ही ऐसी है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि हमको अगर श्रद्धा प्राप्त करनी है तो हमको शास्त्र का अध्ययन करना होगा। तो हम शास्त्र अध्ययन ना करें और दूसरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा तो होगी नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। तो इसलिए आज समाज में आध्यात्मिक मार्ग के प्रति बहुत अश्रद्धा है, और इसलिए सत्शास्त्र में यानी कि शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होती है। और सद्बुद्धि सद्गुरु तथा, जो सद्गुरु है, जो एक योग्य गुरु है, उसमें श्रद्धा नहीं होती है। अगर श्रद्धा भी होती है तो अयोग्य गुरु में होती है, योग्य में नहीं होती है। और शास्त्र में भी श्रद्धा होती है तो असत शास्त्र में श्रद्धा होती है। तो उसका मूल कारण हमारे हृदय में बैठे हुए जो पाप हैं वो हैं। तो उसको दूर करने के लिए साधु संग और सेवा, जो भगवान ने पहले कहा, तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेवया। तो शास्त्र का श्रवण करना, साधु संग करना, सेवा करना, इससे हमारे हृदय का मार्जन होता है। और फिर अपनी जो भक्ति मार्ग में जो हमारी साधना है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम,
कि वो कहते हैं कि नाम संकीर्तन करने से हमारे हृदय के पाप दूर होते हैं। लेकिन वो कीर्तन भी जो है वो एक साधना के रूप में करनी है, ना कि केवल अपने आनंद के लिए और एक विषय की सुख प्राप्ति करने के लिए। तो उसमें वो उद्देश्य हमको रखना है कि ये कीर्तन जो है ये भगवान की सेवा है और मैं सेवा के रूप में इसको कर रहा हूँ। और जैसे हमारे आचार्यों ने कीर्तन किया उसी का मैं अनुसरण करते हुए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से कीर्तन करेंगे तो वो हृदय को साफ करेगी। नहीं तो क्या होता है कि वो कीर्तन भी एक प्रकार का बस संगीत है और उसमें नाच गान और उसमें कुछ आनंद आता है, वो ठीक है, लेकिन वो जो वास्तविक उसका फल है हमारे हृदय की शुद्धि वो नहीं होती है। तो उसका भाव हमको ठीक रखना पड़ेगा। तो जो भी करें उसको हम ठीक प्रकार से करें तो उससे हमारे हृदय की मलिनता दूर होती है। इसलिए संशय हृदय से निकालना चाहिए, एक साधक के लिए परम आवश्यक है। और जब तक संशय रहेगा तब तक हमारा मन डावाडोल रहेगा, अनिश्चितता रहेगी और हम अपनी साधना में उत्साह से कार्य नहीं करेंगे। ये देखने में आता है कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें हमको संशय नहीं होता है प्राय करके। अगर हमको कुछ अधार्मिक कार्य करना है या धार्मिक कार्य नहीं है, अगर हमको किसी पे गुस्सा करना है तो उसमें संशय नहीं आता है कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं। आता है क्या? नहीं आता। या हमें किसी की निंदा करनी है तो बड़े उत्साह से करते हैं, उसमें संशय नहीं आता। जबकि इतनी बार बार हमको समझाया जाता है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, विशेष तौर से वैष्णवों की, आचार्यों की, शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसको बड़े उत्साह से करते हैं। उस समय हमारे मन में संशय नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दूसरों से द्वेष करना, तो जब गलत काम करना होता है तो उसमें कोई संशय नहीं आता, और जब कुछ अच्छा काम करना होता है तो उसमें 50 प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों करें, इससे क्या होगा, कुछ होता तो है नहीं, मैंने तो बार बार किया है। तो इसका मूल कारण वही है कि हमारे हृदय में जो है ना वो पाप बैठा हुआ है। तो वो हमको पाप का मतलब ही होता है जो गलत कर्म का फल है, और जो गलत कर्म का करते हैं वो एक संस्कार छोड़ता है हमारे हृदय के अंदर में, और उस संस्कार के कारण हमारे अंदर फिर वही गलत काम करने की इच्छा होती है। तो इसलिए उन संस्कारों को हमें साफ करना है। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ यही है, क्योंकि जब तक वो साफ नहीं होंगे तो हमारी स्थिति ऐसे ही रहेगी कि कुछ अधार्मिक कार्य करने में हमें आनंद आएगा, और जब हम कहेंगे कि थोड़ी सेवा कर दो तो तब इच्छा होगी कि नहीं, ये मैं क्यों करूं, दूसरे लोग तो नहीं कर रहे हैं। जब गुस्से की बात आती है तब ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा क्यों करूं, ये दूसरों के लिए छोड़ दो। मैं निंदा क्यों करूं, ये दूसरों के लिए छोड़ दो। उस समय तो हम उत्साह के साथ काम करते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा काम करने के लिए कहा जाए कि आप भगवान की सेवा कीजिए या कीजिए, तब मैं क्यों करूं, दूसरे तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण वही है जो बताया कि अंदर जो पाप कर्म बैठा रहता है। लेकिन हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि जब हमको कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिलता है, अगर सेवा करने का अवसर मिलता है तो उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति में सेवा ही सुख है। उसको मना नहीं करना, उसको टालना नहीं, क्योंकि बाद में अवसर मिले ना मिले। एक कथा आती है युधिष्ठिर महाराज के बारे में
कि जब पांडव लोग हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो एक गरीब ब्राह्मण आया और उसने कुछ उनसे मांगा दान रूप में कि मेरे को दे दीजिए। तो उस समय सभा समाप्त होने वाली थी, समय हो गया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ऐसा है कि अभी तो देर हो गई है, आप कल आइए और कल हम आपकी कामना पूर्ति कर देंगे। तो जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा तो भीम बहुत नाचने लगा। भीम भी वहीं बैठा हुआ था, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उछल के नाचने लगा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीम को क्या हो गया अचानक से। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भ्राता आपको क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया? तो कहता मेरे को बहुत खुशी हो रही है। कि आपको क्यों खुशी हो रही है? कि आपने मृत्यु के ऊपर विजय कर लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कैसे विजय कर लिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं मृत्यु विजयी हो गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्राह्मण आपसे कुछ मांगने के लिए आया है और आपने कहा कि कल आइए, इसका मतलब आपको ये बिल्कुल निश्चय है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। क्या पता है कि आज रात को आप मर जाएं, तो ये दान जो आप दे सकते हैं वो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हिंदी में एक दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। कि जो आपको कल करना है उसको आज ही कर लो, जो आज करना है उसको अभी कर लो। अच्छा कार्य, जो भी अच्छा कार्य करना है उसमें देर मत करो, क्योंकि प्रलय हो जाए, कब हमारा सांस बंद हो जाए, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन की ज्योति है, बुझ जाए जलते जलते। तो हमारे जो सांस चल रहे हैं इसका क्या भरोसा है, कभी भी बंद हो सकता है, हमारा इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बाद में कर लेंगे। ये हमको स्वर्णिम अवसर अभी मिला हुआ है मनुष्य शरीर में, और भगवान ने हमको अच्छी बुद्धि दी है सोचने की, विचार करने की, निर्णय लेने की। तो हमें अपना समय गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है वो हमारा समय है, और वो समय जो जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। हर क्षण क्षण करके हमारा जीवन बीत रहा है। और आप धन की आपको हानि हो जाए तो आप दोबारा से धन कमा सकते हैं। आप बीमार हो जाएं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। आपका कपड़ा फट जाए, आप दूसरा कपड़ा ला सकते हैं। लेकिन जो समय आपका निकल गया है वो दोबारा नहीं आने वाला। तो इसलिए समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और इसका सदुपयोग जो है वो भगवान की सेवा ही है। जो भी मुहूर्त क्षण यन मुहूर्त क्षणम वापी, जो उसको भगवान की सेवा में लगाना, और उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाना तो स हानि तन महज छिद्र, वो सबसे बड़ी हानि है, वो सबसे बड़ा दोष है हमारे जीवन का। जिस क्षण में हम भगवान को भूल जाएं, उनकी सेवा ना कर सकें। क्योंकि आप जो कुछ दूसरी चीज़ें प्राप्त करेंगे इस संसार में, वो सब यहीं रह जाएंगी, वो आपके साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर महान, जो इसको विश्व विजेता कहते हैं, उनके बारे में ये कथा आती है कि जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने जो उनके व्यक्तिगत सहायक थे उनको कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को ताबूत से बाहर लटका के रखना। तो उनके सहायक ने उनसे पूछा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के हाथों को बाहर लटकाया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे रखना आप। तो
तो उन्होंने पूछा इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों आप करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ अपने जीवन से कि मैंने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की, पूरे विश्व का मैं विजेता बना, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ऐसा हमारे जीवन में ना हो। एक बाह्य धन होता है, एक आंतरिक धन होता है। बाह्य धन, बाह्य संपत्ति, बाह्य संबंधी, ये सब यहीं रह जाएगा, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा जो आंतरिक धन है, हमारी जो आंतरिक संपत्ति है, वो हमारे साथ जाएगी। तो अगर भौतिक क्रियाकलापों में हम सफल हो जाते हैं तो सफलता भी असफलता के बराबर ही है, क्योंकि वो अनित्य है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर अगर हम सफल नहीं होते हैं, असफल रहते हैं, तो वो भी सफलता ही है, क्योंकि उस आध्यात्मिक मार्ग में जितना हमने प्राप्त कर लिया वो हमसे कोई ले नहीं सकता है। जैसा भगवान ने गीता में पहले कहा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इसमें इस मार्ग पर जितना आपने प्राप्त कर लिया उसका नाश नहीं होता है, उसमें प्रत्यवाय नहीं होता है, और वो आपको भयंकर भय से बचाता है। तो इसलिए हमें अपनी पूरी शक्ति, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ इस आध्यात्मिक मार्ग पर लगानी चाहिए। इसी को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है, प्रतिबंध है, वो संशय है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। एक ऐसी स्थिति आती है मन की आध्यात्मिक मार्ग में भी, सबकी नहीं लेकिन प्राय करके, कि आदमी संशय में पड़ा रहता है कि मैं गृहस्थ रहूं कि संन्यास्त रहूं, मैं नौकरी भी करूं या सब छोड़ के आश्रम में रहूं। इस प्रकार के विचार चलता रहता, मैं माँ बाप की सेवा करूं या उनको छोड़ के आश्रम में चला जाऊं। तो उसको व्यूढ़ विकल्प की स्थिति बोलते हैं, यानी कि संशयात्मक स्थिति। तो उस संशय को हमें दूर करना चाहिए, नहीं तो हम अपने पुरुषार्थ से पतित हो जाएंगे और फिर हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो कर्मयोग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो उसका क्या फल होता है, उसको क्या प्राप्ति होती है, उसको यहाँ बताते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिसने निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपने सकाम कर्म त्याग दिए हैं, जिसके सभी संशय ज्ञान द्वारा कट गए हैं, तथा जिसने जो आत्म साक्षात्कारी है उसे कर्म बांध नहीं सकते। तो योग संन्यस्त कर्माणम, योग का मतलब यहाँ कर्म योग से है, क्योंकि कर्म योग का ही प्रकरण चल रहा है। और विशेष तौर से यहाँ योग जो है, कर्म योग का जो फल है समता की स्थिति, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था इस बात को कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग की व्याख्या उन्होंने पहले दी थी द्वितीय अध्याय में, कि समता की स्थिति को योग कहते हैं। और वो समता की स्थिति आप योग मार्ग से, कर्म योग के से प्राप्त करें, ज्ञान योग से प्राप्त करें या भक्ति योग से प्राप्त करें। लेकिन यहाँ क्योंकि कर्मयोग का विषय है, तो यहाँ कर्मयोग से व्यक्ति उस योग में स्थित होता है। तो ये समता की स्थिति की प्राप्त करने का अर्थ है कि मेरी ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए कि मेरा मन किसी से विचलित नहीं होता है, उसमें कोई उद्वेग पैदा नहीं होता है। हम प्राय करके बाहरी स्थितियों को
नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। जैसे जो आधुनिक विज्ञान और तकनीकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो क्या कर रहा है कि पूरी प्रकृति को नियंत्रण में करना चाहता है। उनका सारा प्रयास यही है। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, आप बाहर का जितना नियंत्रण कर लीजिए, आपका मन फिर भी उद्वेलित रहेगा। तो बाहर की स्थिति आप बदल लीजिए, आप अच्छे मकान में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन कीजिए, लेकिन आपका मन जो है वो राजसिक है, तामसिक है, तो फिर भी आप दुखी रहेंगे। तो भगवान बार बार गीता में यही कहते हैं। कहीं पे उन्होंने बाहर की स्थिति को बदलने के लिए नहीं कहा। यहाँ भी कहा सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता आती रहेंगी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। उन्होंने कहा सुख दुख आते रहेंगे, लाभ हानि आती रहेगी, जय पराजय होती रहेगी, उसमें आपको सम रहना है। तो ऐसी स्थिति लानी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको काम नहीं करना है, हमको क्रिया नहीं करनी है, हमको सेवा नहीं करनी है। ना करने से मन शांत नहीं होगा। तो यहाँ जो योग संन्यस्त कर्माणम का मतलब ये नहीं है कि कर्म को संन्यस्त उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, सकाम कर्म को छोड़ दिया, समता की स्थिति में बैठ के जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको वो करेगा, लोक संग्रह के लिए करेगा, दूसरों को सिखाने के लिए करेगा, और उसका करने का अभ्यास भी होगा, इसलिए भी करता रहेगा। तो बुद्धिमानी यही है कि मैं किसी भी स्थिति में विचलित ना हूँ। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है जो भगवान ने सबसे पहले ही कहा। उनका पहला वाक्य यही था, शोच्यान्वेषोचस्तुम प्रज्ञावादस्य भाष्ये गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम शोक करते हो। शोक का मरना मतलब यही है कि मेरा मन उद्वेलित है, जो मैं प्राप्त करना चाहता था वो मेरे को नहीं मिला, तो उसी से तो शोक होता है ना, उसी से दुख होता है, उसी से फिर क्रोध आता है या विषाद में चला जाता है। तो ये सारी स्थिति जो है वो होती ही तब है जब हमारा मन जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं। तो भगवान बार बार इसको कह रहे हैं, अंत तक भी कहेंगे इसी बात को, मन मना भव मद भक्ता, अपने मन को मेरे में लगाइए। क्योंकि हमारा मन जो है छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ों में लगा रहता है, तो उसको हमें छोटी चीज़ छोड़ के बड़े में लगाना। नाल पे सुखम अस्ति, छोटी चीज़ों में सुख नहीं है, सुख तो उस बड़ी विभू में है, तो उसमें हमको अपना मन लगाना है। और वो तभी लगेगा जब हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा, समता की स्थिति होगी। तो इसलिए यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सो दुख सुख में सम रहना। तो कहने का मतलब यह है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं ये तो आती रहेंगी ही, इनको हम कभी भी 100% अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो हम उसका निवारण ना करें, लेकिन ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति होगी जब हर चीज़ ही हमारे अनुकूल है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत है। तो हमको कुछ तितिक्षा रखनी पड़ेगी और तभी हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। तो ज्ञान संचिन्न संशय है, और संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटना है हमको, उसको छिन्न माने छेदन करना, उसका काट देना। और आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति। और आत्मवंतम आत्मवान का मतलब जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, यानी कि आत्म साक्षात कर लिया है, या
कहने का मतलब यह है कि हम अपने समता की स्थिति में दृढ़ रूप से स्थित हैं, हम अप्रमादी नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, तो वो आत्मवान है। तो ऐसा करने से फिर हमारा कर्म का कोई बंधन नहीं होगा। हम कर्म करेंगे, जैसे भगवान ने कहा कि वो भी कर्म करते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि मेरे को करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे को प्राप्त करनी है, सब कुछ मेरे को प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो उसी प्रकार एक सिद्ध भक्त हो, सिद्ध कर्मयोगी हो, ज्ञानी योगी हो, तो वो भी कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, दूसरों को एक आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। तो वो कर्म फिर उनको बांधते नहीं हैं। नहीं तो ये संशय हो सकता है कि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका बंधन तो होगा ही। तो बंधन नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में कर्म नहीं बांधते हैं। हमको जो बांधता है वो कर्म में आसक्ति, कर्तृत्व में आसक्ति, फल में आसक्ति, वो आसक्ति हमको बांधती है। और जो इस समता की स्थिति में आ गया है तो वो आसक्ति से मुक्त है अभी, तो इसलिए उसका बंधन नहीं होता है। तो ये उसका फल बताया भगवान ने कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका क्या फल होता है। तो ये अज्ञान का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान का मार्ग है। चाहे किसी भी मार्ग में आप जाएं, उस मार्ग में आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि मूल समस्या हमारी अज्ञान की, अविद्या की ही है। अविद्या से ही राग द्वेष आता है। अविद्या के कारण ही हम अपने शरीर को, अपना व्यक्तित्व समझते हैं और उसके बाद में फिर शरीर की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तो इसलिए उस अविद्या को दूर करना है। और फिर इस अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान बोलते हैं, जो अर्जुन को साक्षात एक प्रकार से वो आज्ञा दे रहे हैं। कहते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव हे अर्जुन, अपने हृदय में स्थित इस आत्मा संबंधित अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान के तलवार से काट डालो तथा निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ने जब दूसरे अध्याय में बोलना आरंभ किया था तो उस समय भी उसको कहा था कि तुम खड़े होकर युद्ध करो। क्लैब्यम मास्मगमय पार्थय नय तत्त्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप, कि आप इसको छोड़ के खड़े हो जाओ। क्योंकि अर्जुन जो है वो बैठ गया था अपने रथ पर। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थम उपाविशत विसृज्य सस्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। उसका मन जो है वो शोक से उद्वेलित हो गया था और अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया था। यानी कि वो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहता था, जिसके लिए वो युद्ध के मैदान में आया था, उससे वो विचलित हो गया। तो अब भगवान कहते हैं कि आप खड़े होइए और युद्ध कीजिए। तो यहाँ साक्षात उनको आदेश दे रहे हैं। और ये तभी संभव है जब अर्जुन के मन में जो संशय आए थे वो संशय दूर होंगे, क्योंकि अर्जुन के मन में संशय यही था कि मैं किस प्रकार कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कि मैं भीष्म द्रोणाचार्य इनको युद्ध में मैं कैसे मार सकता हूँ, इनके ऊपर मैं कैसे तीर छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे पूज्य हैं, आदरणीय हैं। तो ये उसके मन में संशय था। एक तरफ तो वो जानता था कि मेरे को युद्ध करना है क्योंकि इन लोगों ने हमारे विरुद्ध में अन्याय किया है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये संशय भी पैदा हुआ कि ये तो सब हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे
चाचा हैं, ताऊ हैं, भतीजे हैं, तो इनको मैं युद्ध में कैसे मार सकता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो संशय तुम्हारे हृदय में है और ये संशय अज्ञान के कारण हुआ है। अज्ञान क्या था कि जो शत्रु हैं उनको वो अपने संबंधी समझ रहा है, यही तो अज्ञान था ना। रस्सी को आप सांप समझ लें तो वही अज्ञान है ना। तो जो उसके शत्रु हैं, जो आतताई हैं, जिनको वो कह भी रहा था पहले अध्याय में कि ये आतताई हैं, इनको हम क्यों मारें। आतताई मतलब जो एक प्रकार से त्रास देने वाला है, आपकी संपत्ति हरण करने वाला है, आपको जहर देकर मारने वाला है, उसको आतताई बोलते हैं। लेकिन फिर भी उनको अपना संबंधी भी समझ रहा है, तो उसके मन में यह द्विविधा हो गई है कि ये मेरे संबंधी है या शत्रु है। तो भगवान कहते हैं कि इस अज्ञान को, अज्ञान के कारण जो संशय पैदा हुआ है आपके हृदय में, हृदयस्थम कहा, तो ये संशय कोई बाहर नहीं है, उसके हृदय में बैठा हुआ है, तभी तो उसको पकड़े हुए हैं। क्योंकि जो आपके चीज़ आपके हृदय में घुस जाएगी तो फिर उसी के अनुसार आप निर्णय लेंगे। तो जो निर्णय लेना चाहते हैं वहाँ पर ही समस्या जाके बैठ जाए तो वो कैसे ठीक से निर्णय लेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय को दूर कीजिए। तो संशय अज्ञान के कारण आता है और उसका इलाज, उसकी औषधि ज्ञान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको काट दीजिए संशय को। तो ये महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। जैसा पहले कहा कि संशय आत्मा विनश्यति, अब यहाँ स्पष्ट रूप से उपदेश देते हैं कि इस संशय को छोड़ दीजिए। और क्योंकि अर्जुन जो है एक साधक का प्रतीक है, अर्जुन तो भगवान का मित्र है, उनका सखा है, उसमें क्या संशय आएगा। लेकिन वो एक साधक के रूप में वहाँ पर एक नाटक कर रहा है। तो भगवान हमको शिक्षा देने के लिए अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। तो जो चीज़ वो अर्जुन को बता रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए बता रहे हैं। तो इसलिए इससे हमें शिक्षा यही लेनी है कि हमको अपने संशय को ज्ञान से दूर करना है। चित्वैनम संशय योगम आतिष्ठ, और संशय को दूर करके योग में स्थित होना है, यानी कि उस समता की स्थिति में हमको आना है, जिसको उन्होंने कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि। इस संसार में हमको योग में रहकर कार्य करना है, तभी जीवन में आनंद आएगा। नहीं तो जीवन में कुछ आनंद नहीं है, और आनंद नहीं है तो जीवन बेकार है। आनंद ही तो हर व्यक्ति चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे आप किसी भी देश के हैं, किसी भी लिंग है के हैं, किसी भी उम्र के हैं, कोई भी आपकी शिक्षा है, अंत में हम सब आनंद चाहते हैं। और वो आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा मन जो है वो समता की स्थिति में नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि योगम आतिष्ठ। वो केवल लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ। योग में स्थित होकर आप खड़े हो जाओ। जैसे पहले भी कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म करो, जो कि कर्म उनके लिए युद्ध है यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ फिर वो ये कहते हैं कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ है, कि योग में स्थित होकर आप लड़ने के लिए खड़े हो जाइए, कटिबद्ध होकर अपना कर्म कीजिए। तो उसी प्रकार हमको भी यहाँ से शिक्षा लेनी है कि अपना मन हमको स्थिर रख के, और हमारी अपनी जो सेवा है, हमारी जो साधना है, उसको करना है। और छोटी मोटी चीज़ें जो आती रहती हैं उनसे विचलित नहीं होना है, क्योंकि कभी आपको खाना आपके अनुरूप नहीं मिलेगा तो मन विचलित हो जाएगा। कोई आपको कुछ वाक्य बोल देगा जो आपके अनुकूल नहीं है तो आपका मन विचलित हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहेंगी। तो उन समस्याओं के बीच में आपको स्थिर होकर आगे बढ़ना है। जैसे एक व्यक्ति युद्ध में होता है तो कितने उसके शत्रु होते हैं, तो उन शत्रुओं से युद्ध करके वो आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं।
जो हमको अपने मार्ग से हटाएंगी, हमारे मन को अशांत करेंगी। तो उन समस्याओं से हमको लड़ना नहीं है, लेकिन उस समस्याओं से हमको विचलित नहीं होना है। हमको केवल अपने आप को उन समस्याओं में ही नहीं फंसा देना है। तो उसी का यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। तो जैसा उन्होंने पिछले श्लोक में कहा, तो उसी श्लोक से संबंध में यहाँ साक्षात रूप से अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनष्ट कर देता है। तो अब आप उनको स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि आप भी अपने संशय दूर कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो उसको आप पूछ लीजिए। और जैसा कि कठोपनिषद में कहा है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, कि उठिए, जागिए और आपको जो ये वर प्राप्त हुआ है मनुष्य देह में, रूप में, इसका आप लाभ उठाइए। तो ये शिक्षा यहाँ भगवान कहते हैं। तो हमारा असली शत्रु जो है वो अज्ञान है, अज्ञान संभूतम। शत्रु हमारे कोई बाहर नहीं है, हमारे हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान, जो अविद्या, वही असली शत्रु है। तो शत्रु को अगर हम दूर कर देंगे, उसको अगर हम ज्ञान रूपी तलवार से काट देंगे, तो फिर हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई हमको अशांत नहीं कर सकता है। तो इस शत्रु को दूर करना हमारे लिए संभव है, और बाहर वाले शत्रुओं को दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि बाहर वाले शत्रु अभी हैं, उनसे अगर आप निपट भी लेते हैं तो दूसरे शत्रु आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके 2-4 शत्रु अभी हैं और उनको आपने हरा दिया तो अब ख़त्म हो गया, आगे जीवन में कोई शत्रु आएगा ही नहीं। नहीं, फिर कुछ और लोग आएंगे जो आपकी निंदा करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे। तो ये तो आते ही रहेंगे, इनको आप कहाँ तक लड़ेंगे? इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई संख्या नहीं है। लेकिन ये असली शत्रु अंदर वाला है, इससे वास्तव में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाहर वालों से आप विजय प्राप्त कर भी लेंगे तो उनकी समाप्ति नहीं होने वाली है। तो बुद्धिमत्ता इसी में ही है कि हमारा समय जो कि बहुत सीमित है, हम उसको इस प्रकार से उपयोग करें कि हम अपने जीवन में सफल बने और आनंद से रहें। और ये आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने हृदय के अज्ञान को दूर नहीं करेंगे और समता की स्थिति में नहीं बैठेंगे। तो इसी में हमारी भलाई है, और बाहर लड़ने से हमारी कोई भलाई होने वाली नहीं। तो इसी का उपदेश भगवान यहाँ पर हमको देते हैं कि आप खड़े होइए, नपुंसक बन के मत रहिए और विजय को प्राप्त कीजिए। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई संशय हो तो उसको दूर कीजिए। प्रणाम बाबा जी, क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। कृष्ण चेतना जी का प्रश्न है कि मेरा प्रश्न कीर्तन के विषय में है। मेरी रुचि संगीत में है, इसी कारण मैंने कई कीर्तन याद किए थे। परंतु आपसे कीर्तन के विषय में सुनने के उपरांत मुझे लगा कि कीर्तन ही मेरी साधना का मुख्य अंग हो सकता है। कृपया आप इस विषय में विस्तार से बता सकते हैं? मुझे यह जानना है कि कीर्तन करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। तो कीर्तन कृत संशब्द ने धातु से बनता है कीर्तन शब्द। उसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, यानी कि जिसकी कीर्तन की जा रही है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ कीर्तन से मतलब भगवान की कीर्तन। तो भगवान की कीर्तन माने भगवान की प्रशंसा करना, उनके गुणों का गान करना, उनके नामों का उच्चारण करना, उनकी जो लीलाएं हैं। तो कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, उनका रूप, तो उसका कीर्तन, उनकी लीला का कीर्तन, 4 प्रकार की ये कीर्तन है। तो उनको करते हुए आपको इसी प्रकार भाव रखना है कि मैं ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं।
ये मुख्य है, भाव होना चाहिए कीर्तन में। और दूसरा ये है क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हमारा जो मार्ग है वो रागानुगा मार्ग है, तो मैं ये कीर्तन जो कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये गुरु के अनुसरण में कर रहा हूँ, हमारे जो आचार्यगण हैं उनके अनुसरण में कर रहा हूँ, जैसा उनका भाव है उसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ। उनको याद करके कीर्तन करना चाहिए, नहीं तो फिर अपना स्वातंत्र का भाव आ जाता है। और हमारा मार्ग ही ये है कि भक्ति का मतलब सेवा भाव, दास्य भाव, तो उस भाव से कीर्तन करना, यही उसकी विधि है। प्रश्न है कि क्या साधु संग ही तामसिक बुद्धि को सुधारने का एकमात्र उपाय है? मैंने कहा साधु संग और शास्त्र अध्ययन, और फिर आपकी जो साधना है वो तो आप करेंगे। शास्त्र जो आदेश देता है उसका अध्ययन करना मतलब उसको समझकर उस पर चलना। साधु संग का मतलब जो उनसे उपदेश प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में उतारना, तो इससे आपकी उन्नति होगी। मोहिनी जी का प्रश्न है कि क्या व्यूढ़ विकल्प का मूल कारण अपने स्वभाव की अज्ञानता है या फिर कुछ और है? व्यूढ़ विकल्प का मूल कारण अज्ञान है, ठीक से ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए आदमी संशय में रहता है। जैसा इन्होंने कहा कि श्लोक, अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम संशयम। संशय कहाँ है? हृदय में। किस कारण से? अज्ञान से। तो अज्ञान के कारण संशय होता है, ज्ञान से संशय दूर हो जाता है। प्रणव कुमार जी कहते हैं कि इस अमृत को पुस्तक प्रकाशित करके वितरित करने का अनुरोध है। प्रयासरत हैं उसी में। दिव्या निताई जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न महाराज जी, जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर अर्जुन को भगवान इस प्रकार से अपने संदेहों को दूर करके युद्ध के लिए खड़े होने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग जैसे दो उदाहरण देखते हैं। एक अर्जुन की तुलना, अर्जुन की जगह पे हम लोग जैसे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण देखते हैं कि वो लोग उसमें मुस्लिम सरकार में मंत्री थे, तो वो लोग हालांकि सरकार में थे, लेकिन एक प्रकार से वो लोग सरकारी व्यवस्था छोड़ के सीधे भक्ति मार्ग में आके वृंदावन में निवास की और इस पे आगे बढ़े। और यहाँ पर अर्जुन जो कि युद्ध कर रहा है और उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। एक तो ये महाराज जी एक उदाहरण ये है, और दूसरा जैसे हम लोग इसी स्थिति में देखें जहाँ अपनों से द्वंद्व चल रहा है, एक आध्यात्मिक को लेकर, जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि राम जी के साथ एक प्रकार से घर वालों ने देखे नहीं, उनको एक प्रकार से जो वन मांगे तो उसके कारण उनको वनवास जाना पड़ा था। और यहाँ पर भी युद्ध अपनों से है, अपने चचेरे भाइयों से। तो कौन सी स्थिति में राम जी की तरह ये व्यवहार होता है और कौन सी स्थिति में यहाँ पर अर्जुन की तरह उनको युद्ध तैयार? मतलब ये पहला प्रश्न। तो आपने जो पहले कहा रूप सनातन का, उससे तो प्रश्न का मेरे को समझ नहीं आया कि क्या संबंध है। हमारे इसमें ये है कि जैसे रूप और सनातन गोस्वामी जी संसार की व्यवस्था को छोड़ के सीधे भक्ति मार्ग में आ गए, तो उसमें तो उनका कोई संबंधियों से तो कोई प्रश्न संबंध नहीं था उन्होंने। अर्जुन जैसे धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो समाज में धर्म की स्थापना करने के बजाय सीधे संसार की व्यवस्था को छोड़ के सीधे भक्ति मार्ग में आ गए। तो भक्ति मार्ग में आकर उन्होंने स्थापना की धर्म की या नहीं की? आप क्या कहते हैं? और अगर वो, आपको ये जानना चाहिए कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का कर्म है युद्ध,
धर्म के लिए युद्ध करना। रूप सनातन ब्राह्मण थे, तो उनका एक कर्म नहीं था कि वो नौकरी कराएं, तो वास्तव में शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने अपना जो ब्राह्मण कर्म था, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र प्रवर्तन, वो किया उन्होंने, उसको छोड़कर। तो इसमें क्या गलती की उन्होंने? तो महाराज जी, फिर ये प्रश्न हमारे लिए बनता है, जैसे हम लोग भी अलग अलग परिवार में जन्म लिए हैं, तो फिर हमको हम लोग धर्म की स्थापना के लिए कौन सा कार्य करें? मतलब हम लोग जिंदगी भक्ति मार्ग में तो शिक्षा के कार्य में ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। हाँ, तो यही तो आपको देखना पड़ेगा ना, अपनी स्थिति क्या है। अभी रूप सनातन जी ने घर छोड़ के आए, लेकिन अपने परिवार का इंतजाम करके आए ना, अपना उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया, और उनके परिवार के लोग भी उनके साथ में आए। ये लोग प्राय हम जानते नहीं हैं। सनातन गोस्वामी जी के पुत्र थे राजेंद्र जी, वो भी आए यहाँ पर। अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी जी आए। रूप गोस्वामी जी अपने परिवार के लिए, तो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि जो उनके पास में धन था, वो उसमें से एक हिस्सा उन्होंने अपने परिवारों के लिए दिया। तो उनका ठीक प्रकार से इंतज़ाम करके आए ताकि वो कष्ट ना उठाएं जीवन में। ऐसा नहीं कुछ भाग कर आ गए थे सब कुछ छोड़कर। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि हमको भक्ति करनी है, लेकिन साथ में क्योंकि हम समाज में पैदा हुए हैं, हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको भी निभाना है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर समाज के उत्तरदायित्व को व्यक्ति नहीं निभा सकता है। अगर ऐसी स्थिति है आपकी, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि 3 प्रकार के अधिकारी हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हर एक के लिए एक ही प्रकार का जीवन नहीं है। अब जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ नहीं है, तो इसका मतलब वो अगर इस मार्ग में सब कुछ छोड़ के आ भी जाएगा तो वहाँ भी असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि श्रद्धा दृढ़ नहीं है। तो इसलिए तब तक वहीं रहना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, तावत कर्माणि कुर्वीते न निर्विद्येते यावता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा यावन न जायते। तो वहाँ जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो कोई कनिष्ठ वाली श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, वो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जैसा पूरी बात अभी यहाँ पर श्रद्धा की बात की, अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अगर श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी तो संशय बना रहेगा। फिर यहाँ आ भी जाएंगे तो कहेंगे अरे यार मैंने गलत कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आपको कहेंगे कि अरे आप अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए। और भी नहीं कहेगा तो माँ बाप ही कहेंगे कि उनको हमको छोड़कर चले गए, और ये तो सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। तब आपके मन में संशय हो जाएगा। तो इस पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी दृढ़ है, तो उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाता है। हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा ही मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग पर भी कोई गृहस्थ में रहे या संन्यास्त होकर रहे, नौकरी करे या ना करे, तो वो सब देखा जाता है कि व्यक्ति की क्या परिस्थिति है और कितनी उसकी निष्ठा है। और महाराज जी, ये रामायण और महाभारत के तुलना को करें दोनों केस को, तो महाराज जी इसमें क्या डिस्कस निकलना चाहिए? क्या तुलना? जैसे राम जी का भी परिवार में एक बार से उनको बोला गया कि माता के साथ उनका झगड़ा हुआ, एक वगैरह सकते हैं, तो उन्हें वनवास जाने का निश्चय लिया। और यहाँ पर जैसे भाइयों से झगड़ा हुआ है, और यहाँ पर बोला कि नहीं, यहाँ पर आप इनसे लड़ाई करिए और वापस अपनी न्याय को मांगिए। तो वहाँ पर राम जी भी कह सकते थे कि मैं तो कोई अन्याय नहीं किया, मुझे वनवास किया जाता, तो वहाँ से जबरदस्ती लड़ाई कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे उस केस में ऐसा नहीं किया। देखिए, राम जी के साथ में कोई लड़ाई बड़ाई नहीं हुई थी, किसी ने कोई लड़ाई नहीं की, केकई ने कोई लड़ाई नहीं की। केकई ने तो अपने पति से 2 वर मांगे थे, जिनके लिए उन्होंने उनको कहा था कि मैं आपको 2 वर दे दूँगा। तो उसमें कहाँ लड़ाई थी, उन्होंने वर लिया। और रामचंद्र जी क्योंकि पिता की आज्ञा मान कर वो गए, वो चाहते तो पिता की आज्ञा के विरुद्ध कर सकते थे, लेकिन वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे पिताजी ने जो वर दिया है वो झूठा हो जाएगा, इसलिए वो गए।
उनका ना तो कैकेयी से कोई विरोध था, ना कैकेयी के ऊपर उन्होंने कोई क्रोध किया है। लड़ाई की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो दोनों परिस्थिति एक जैसी नहीं है, जैसा कि आप उनको एक जैसी देख रहे हैं। यहाँ तो कौरवों ने उनकी संपत्ति को हड़पा, उनकी पत्नी को नंगा करने का प्रयास किया, जहर खिलाया और अनेक अत्याचार उनके ऊपर किए। कैकेयी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कैकेयी ने वरदान मांगे, वो बात है कि भाई वो ऐसा वरदान क्यों मांग लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाना चाहा और नहीं चाहा कि राम जो है वो राजा बने, लेकिन लड़ाई वगैरह तो कुछ नहीं किया उन्होंने। उनका अधिकार था वर लेने का, तो उन्होंने वर लिए। और हमारा दूसरा प्रश्न मेरा है कि जैसे इसी भगवद गीता में हम लोग भगवान कृष्ण के विरोध क्वेश्चन यहाँ पर ये भगवान बोलते हैं कि कभी वेला यदा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग में आता हूँ, और दूसरी तरफ प्रेम प्रमृतो महान, मतलब प्रेम की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। प्रेम सबसे सर्वोच्च पुरुषार्थ है। तो ये दोनों को हम लोग कैसे दृष्टि से देखते हैं कि भगवान दोनों को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, या मुख्य उद्देश्य उनका प्रेम पुरुषोत्तम ही पुरुषार्थ? मुख्य रूप से तो प्रेम ही स्थापन करना उनका उद्देश्य है, क्योंकि प्रेम ही पुरुषार्थ है। यही भागवत में बताया, क्योंकि पहले जितने भी पुरुषार्थ व्यास जी ने वर्णन किए थे, उनको वर्णन करके स्वयं को संतुष्टि नहीं हुई उनको, और असंतुष्ट हृदय से उन्होंने फिर श्री नारद जी अपने गुरु जी से प्रश्न किया, तो उन्होंने फिर उनको प्रेम का ही उपदेश दिया और फिर यही कहा कि इसी का आप प्रवर्तन कीजिए, इस पर आप पुस्तक लिखिए। तो गीता में भगवान कहते हैं वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्या, कि सब वेदों का सार मैं ही हूँ, मेरे को जानना। मैं ही प्रमेय हूँ। वेद्य माने प्रमेय, प्रमेय माने नोएबल, जो हमारे ज्ञान का विषय है, और उसको जानने का तरीका एक ही है, भक्त्या हम एक आग्रही है। मैं केवल भक्ति से ही जाना जाता हूँ। तो अगर वेद का सार भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और भगवान श्री कृष्ण को आप केवल भक्ति से ही जान सकते हैं, न वेद ही, न तप से, न यज्ञ ही, सबसे किसी से नहीं जान सकते हैं। तो इसका मतलब भक्ति ही सार है, और भक्ति का मतलब प्रेम। तो इसका मतलब इसी को स्थापित करने के लिए वो आते हैं। लेकिन जैसी प्रजा है, जैसे जिन लोगों में आते हैं, उनके अधिकार के अनुसार वो उपदेश देते हैं। हर एक व्यक्ति को एक जैसा उपदेश नहीं दिया जा सकता है। उस व्यक्ति का अधिकार देकर उसको उपदेश देते हैं। धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ेगा, फिर वो समझेगा। लेकिन वास्तव में तो भगवान की इच्छा है प्रेम स्थापित करने की ही। प्रश्न है, मुझे लगता है कि मेरा संदेह मेरे द्वारा सुनी और देखी गई बातों के विश्लेषण के तरीके से आता है। मैं समझता हूँ कि ज्ञान को दूर संदेह जो है वो ज्ञान के द्वारा दूर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास ही मुझे उस ज्ञान को स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। मैं अपने विश्वास को मजबूत कैसे कर सकता हूँ जब मेरा संदेह बना रहता है और मेरे विश्वास को कमज़ोर करता है, और मुझे उस ज्ञान से दूर करता है जो उस संशय को दूर करने में सहायक है। हाँ, तो उसके लिए आप किसी विज्ञ योग्य अध्यापक से श्रवण कीजिए, अपने संशय को दूर कीजिए, तभी आपका विश्वास दृढ़ होगा। केवल आप अपने प्रयास से कुछ दूर तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रयास से अपने संशय दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ संशय ऐसे होते हैं कि हमारी बुद्धि उनको नहीं समझ पाती है। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो ऐसे योग्य व्यक्ति के पास में आप श्रवण कीजिए, अपने संशय को रखिए, और जब आपका संशय ठीक प्रकार से समाधान होगा तो तब आपका विश्वास बढ़ेगा। जैसे अर्जुन के साथ यही हुआ। अर्जुन के मन में संशय था, तो भगवान ने उनको समझाया, उत्तर दिया, तो उसका संशय दूर हो गया। नष्टो मोहो
अंत में कहते हैं ना, स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् में अच्युता, कि मेरा मोह का मतलब वही संशय दूर हो गया। तो यही प्रक्रिया है, इसी को अपनाना पड़ेगा। प्रश्न है कि मंत्र और हरिनाम दीक्षा में संबंध क्या है? अब ये अच्छा हो कि जो विषय चल रहा है उस पर आप प्रश्न करें। मंत्र और हरिनाम दीक्षा, अब आपने कहाँ से दीक्षा ली है, कौन सी संप्रदाय के हैं? तो हरिनाम जो है उसमें कुछ नियम लगते नहीं हैं जो मंत्र पर लगते हैं, इसलिए मंत्र दीक्षा जब हो जाती है तभी आपको विग्रह सेवा में अधिकार मिलता है। हरिनाम कोई भी कर सकता है, उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक आपकी मंत्र में दीक्षा नहीं होती है तब तक आप विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वास्तव में जब कहा जाता है कि किसी की दीक्षा हो गई है, इसका मतलब मंत्र से दीक्षा हो गई है। हरिनाम तो कोई भी कर सकता है, तो शास्त्री कहता है कि इसमें दीक्षा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी एक मार्ग पर चलना है, गुरु ग्रहण करना है, तो फिर हरिनाम की भी दीक्षा दी जाती है ताकि आप स्वतंत्र ना रहें। बाकी तो जो मंत्र है उसमें भी भगवान का ही नाम है, लेकिन वहाँ पर उसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कुछ विशेष नियमावली का आपको पालन करना पड़ता है। तो वो नियम जो है वो हरिनाम पर नहीं लगते हैं, इसलिए कीर्तन करने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर उस हरिनाम को आप मंत्र की तरह जप करेंगे तो फिर वो नियम मंत्र वाले उसमें भी लगते हैं। इसलिए जब हरिनाम को महामंत्र कहते हैं तो मंत्र का जप भी होता है, कीर्तन भी होती है। तो जब जप उसका किया जाता है तो मंत्र की तरह जप किया जाता है, जब कीर्तन करते हैं तो नाम की तरह कीर्तन करते हैं। तो उसमें दोनों ही सुविधा हैं। तो अगर उसका मंत्र की तरह जप करना है तो फिर उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी मंत्र की तरह। अगर केवल कीर्तन ही करना है तो उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ऋषियों ने कुछ नियम बनाए हैं, तो उन नियम का पालन करना। और कुछ? हाँ महाराज जी, मेरे प्रश्न होगा। महाराज जी, तो यहाँ पर जैसे अर्जुन का युद्ध करना, ये अर्जुन का युद्ध करना उसका जो अधिकार है, कर्माधिकारी के अनुसार उसने युद्ध किया या भक्ति अधिकारी के अनुसार उसने युद्ध किया? तो भगवद गीता में क्या बताती है कि अर्जुन का जो युद्ध था वो भक्ति अधिकारी होने के अनुसार था या कर्माधिकारी के अनुसार था, और उसे प्राप्त किया? ऐसा है कि भगवान ने गीता में दोनों ही कहा है। पहले तो कर्म रूप से बोल रहे हैं, अभी जो यहाँ तक बोला उन्होंने आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, खड़े होकर युद्ध करो, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, जो वहाँ कहा कि आप युद्ध करो, वहाँ कर्मयोग के अनुसार कहते हैं। लेकिन अंत में जाके जब वो सार बात बताते हैं तो उसको भक्ति में लाते हैं। फिर वो ही कहते हैं कि मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करो। तो फिर उसके बाद में अर्जुन भक्त रूप में ही युद्ध करते हैं, उनकी बात मानकर। तो चलो एक थोड़ा प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव।
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।